जब हम चलते हैं तो संसार को दिशा देने वाले हर महापुरुष के जीवन से जो कुछ हमें प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति को लेकर के हम इन आयोजनों को करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जिक्र चल रहा था महात्मा आनंद स्वामी जी। और बच्चों ये कमाल की बात, आपको जिस गायत्री मंत्र का पाठ आप रोजाना करते हैं उस गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र भी कहा जाता है, महामंत्र कहा जाता है। और आप ध्यान देंगे कि इसी गायत्री मंत्र के आधार पर श्री खुशहाल चंद जी का जो सफर है, खुशहाल चंद जी से इधर इधर आ जाओ, यहाँ भी यहाँ जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए कुर्सियों का भी इंतजाम किया है। तो महात्मा आनंद स्वामी जी का जब सफर चलता है तो खुशहाल चंद जी से महात्मा आनंद स्वामी जी तक बनने की जो महिमा का वर्णन अगर किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र का आधार है। खुशहाल चंद जी को महात्मा आनंद स्वामी जी बनाने वाली भी गायत्री की जो महिमा है वही है। इस गायत्री का उन्होंने अर्थ सहित पाठ किया और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हुई कि महात्मा आनंद स्वामी जी के द्वारा लिखी गई जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आज उन्हीं पुस्तकों का आसरा लेकर के, सहारा लेकर के बड़े बड़े उपदेशक अपने उपदेश तैयार करते हैं। तो महात्मा आनंद स्वामी जी का जो जीवन जब हम पढ़ते हैं तो बच्चे पता चलता है कि महात्मा आनंद स्वामी जी जो श्री पूनम सूरी जी के दादाजी थे, उनका जीवन एक इतना निर्मल, इतना पवित्र, इतना कर्मठ, इतना विद्वत्ता से परिपूर्ण था कि उनके जीवन को जब हम उठा करके देखते हैं, जहां कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, वहां वो लोगों का साथ लेकर के उनकी सहायता करते हैं। हैदराबाद की एक बहुत बड़ी घटना, आपको देश आजादी के समय की बात है, जिस वक्त यहाँ पर हैदराबाद में निजाम सही चलती थी। तो बच्चे ध्यान देंगे कि कैसे महात्मा आनंद स्वामी जी ने अपने धर्म की रक्षा की। तो उस वक्त क्या था, निजाम शाही में जो सनातन धर्म पर जो आघात होते थे, इन पर जो क्रूरताएं होती थी, इनकी जो मान्यताएं थी, इनका जो हित था उसका हनन किया जाता था। तो महात्मा आनंद स्वामी जी की अगुवाई में ही लोगों ने अपने आप को ऐसे न्यौछावर किया और एक इतना जन सैलाब तैयार हुआ, आप यकीन मानोगे कि 50,000 लोगों का जन समूह सनातन धर्म की रक्षा के लिए एकत्रित हो गया और निजाम शाही को घुटने टेकने पड़ गए। महात्मा आनंद स्वामी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में 50,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। और बच्चों आप यकीन मानोगे, महात्मा आनंद स्वामी जी को 18 महीने की जेल हुई थी हमारे इस धर्म की रक्षा करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात है, जेल में उनको सजा क्या दी गई थी, पत्थर तोड़ने की सजा। तो बच्चे ये जो हमारा धर्म है, हमारी जो मानवता है, ये पता नहीं कितने कुर्बानियों पर टिकी हुई है। इसके नीचे अगर हम इसका इतिहास पढ़ करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसको किस प्रकार से संभाला गया था, किस प्रकार से इसकी रक्षा की गई थी। आज उन्हीं महात्मा आनंद स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके पौत्र, उनके प्रपौत्र, इस गेरी संस्था की, इस आर्य समाज की, यहाँ तक कि पूरी मानवता की सेवा को लेकर के वो ऐसे चल रही है। चाहे नो नशा मिशन के माध्यम से या अन्य किसी भी कर्म के माध्यम से जो
मानवता के हित में जुड़ा हुआ है। वो किसी एक मानव पक्ष के पक्षधारी नहीं है, वे हमेशा मानवता के पक्षधर हैं और उस मानवता की सेवा को लेकर के वो आगे की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चे, आज का ये जो हमारा आयोजन है, आयोजन की जो सफलता है वो इसी में है कि हम उन महापुरुषों के जीवन पर, उन धर्म ग्रंथों के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इन कर्मों का जो हम आयोजन कर रहे हैं, इनसे हमने सब प्रेरणा लेनी है। और अपने पूनम सूरी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी दीर्घायु के लिए, उनके सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमने ये शुभकामना यज्ञ भी रखा है। इस शुभकामना यज्ञ में हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हमारे उन प्रधान जी को, आप सबको, आपके परिवार को, पूरे समाज को, पूरी मानवता को, यहाँ तक कि पूरे विश्व को हर प्रकार से परमात्मा सुखमय बनाए। क्यों? क्योंकि बच्चे, जो आप यज्ञ प्रार्थना करते हो, उस यज्ञ प्रार्थना में जो भारतीय एक नव चेतना है, उसका एक स्लोगन आप हमेशा करते हो। और वो क्या गाते हो आप? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। करते हो? आपके घरों में भी इस पाठ को किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भगवान पूरे संसार को सुखी करो। देखो कमाल की बात, हमारा जो वैदिक धर्म है, हमारे जो वेद है, हमारी जो संस्कृति है, वो कितनी महान है। अपने लिए नहीं, क्या कह रहे हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी मंगल कामना कर रहे हैं। और जहां पर सबकी मंगल कामना की जाती है तो वही धर्म कहलाता है। तो हम उसी धर्म के अनुयायी हैं, उसी धर्म के मानने वाले हैं। और आज ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है कि आप अपने इन कर कमलों से उस कर्म को कर रहे हो जो देवी देवताओं की कोटि में आता है। ये जो यज्ञ कर्म है बच्चे, ये यज्ञ कर्म कहते हैं ना कि बीज जो है, जो फसल है, वो जमीन में बोई जाती है, लेकिन जो ये हवन है, जो यज्ञ है बच्चे, ये आकाश में बोया जाता है। आकाश में कैसे? आप जब इसमें घी और सामग्री के होते समर्पित करोगे तो घी की सामग्री की जो गुणवत्ता है अग्नि के संपर्क में आने से वो कई गुना बढ़ जाती है। और यही गुणवत्ता आपके इस इंसानियत को इस आकाश तक लेकर के जाएगी। और इस आकाश में जो भी हमारे देवता है, अब देवता कौन है? वायु देवता है, जल देवता है, ये सभी देवता है। अब हवन के बाद जो बारिश आती है बच्चों, वो बारिश बहुत गुणकारी होती है। उस बारिश से हम इंसानों को, प्राणी मात्र को इतना लाभ पहुंचता है। इसीलिए पहले के समय में क्या करते थे? घर घर में हवन होते थे और जो बरसात होती थी उस बरसात से सारी बीमारियां दूर हो जाती थी। आजकल जो ये इतना प्रदूषण है, इस प्रदूषण का जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ता है। और इसी खामियाजे को बीमारियों के साथ जब जोड़ करके हम चलते तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हवन की क्या विशेषता है। अभी अजमेर के अंदर एक कॉलेज में, यहाँ पर जो हम हवन कर रहे हैं, इस हवन पर एक रिसर्च चल रहा है। वहां पर अभी सरकार की तरफ से उसको ग्रांट में मिली है और वहां पर एक प्रैक्टिकल किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। जिस कमरे में उन्होंने हवन किया या हवन कर रहे हैं आजकल, रिसर्च चल रहा है उस पर, हवन करने से पहले उस कमरे की जो भी वायु थी, उसके जो मापदंड थे उनको नापा गया कि उसमें कितने बैक्टीरिया, कितने क्या, और फिर उस पर रिसर्च किया गया। हवन के बाद का समय का जो मापदंड है उसको देखा गया, तब उनको पता चला कि वास्तव में हवन कितना गुणकारी है और हम कितने किस्मत वाले हैं। आज रिसर्च चल रही है, मशीनी युग है, उससे रिसर्च चल रही है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने और यहाँ तक कि जो हमारे वेद हैं, इन वेदों के अंदर इन मंत्रों के माध्यम से
हमारे ऋषि मुनियों ने इनके जो लाभ है, जो फायदे हैं, वो पहले ही हमें बता दिए, पहले ही रिसर्च करने से पहले। तो उनका जो दिमाग था, उनकी जो सद्बुद्धि थी, वो कितनी महान थी। उन्होंने एक एक चीज पर कितनी खोज की है, और उसी खोज को आज रिसर्च का नाम देकर के जब मशीनी युग में देखा जाता है, तब हम उस बात को मानने के लिए तैयार होते हैं। तो बच्चे, आज हम जिस आयोजन को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं, ये आयोजन हम सबका एक महान कर्म है, और इससे महान कर्म और दुनिया में कोई नहीं है। पहले भी आपको एक दो बार ये बात चर्चा में आई है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे, हम जो हवन कर रहे हैं, इस हवन को जब हम करेंगे, इसकी जो गुणवत्ता है वो कई गुना बढ़ करके तो हमारे पास ये 1000 गुना हो जाएगा। अगर हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, देने का जो सही आसान तरीका वो यही हवन है। और बच्चों, आपको एक बात और याद होनी चाहिए, ये जो हवन कुंड आपके सामने रखे हैं, यही हवन कुंड परमात्मा का मुख बताया गया है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भगवान को अगर हम खिलाना चाहते हैं, कैसे खिलाएं, तो बच्चे ये जो हवन कुंड है, ये जो हवन कुंड की जो अग्नि है, ये परमात्मा का मुख होता है। अगर आप परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हो, देवी देवताओं तक, अब देवी देवता जल, वायु, अग्नि, ये सब हमारे देवी देवता है, इन तक आप पहुंचाना चाहते हो, तो सबसे आसान और सरल तरीका क्या है? ये यज्ञ कुंड है। इस हवन कुंड की जो अग्नि है, इसमें आप समर्पित कर दो, और ये जिस तक आप पहुंचाना चाहते हो वहां तक अपने आप पहुंचाया जाएगा। और कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये है कि जो कुछ आप परमात्मा को दे रहे हो, परमात्मा उसको कई गुना बढ़ा करके वापस आपको दे रहा है। परमात्मा अपने पास कुछ नहीं रखता है। यहाँ पर भी देखो कितनी महानता है परमात्मा की। तो उस परमात्मा का हमें नाम जपना है, उस परमात्मा के बताए रास्ते पर चलना है, और उसका बताया हुआ रास्ता क्या है कि कर्म वही करो जिस कर्म को करने से देश और समाज को नई दिशा प्राप्त हो। कर्म कभी भी ऐसा न करो कि हमारे समाज में उस नाम से, अब जैसे कई नाम आप इतिहास में उठा करके देख लीजिए, आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम नहीं रखना चाहता है। कोई कंस रखना चाहता है अपने बच्चे का नाम? नहीं। श्री कृष्ण जी के नाम पर नाम रखेंगे, श्री रामचंद्र जी के नाम पर नाम रखेंगे। ये कारण क्या होता है? एक कारण बच्चे यही होता है, इसी को सकारात्मकता, इसी को नकारात्मकता के साथ जोड़ दिया जाता है। जिस नाम के किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया हो, वो ही सबका एक आदर्श बन जाता है। सब उस नाम को रखने के लिए कोशिश करते हैं और उसी नाम का प्रचलन चल जाता है। लेकिन जब नाम एक बार बदनाम हो जाता है, उस नाम को कोई रखना पसंद नहीं करता है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा हर कर्म ऐसा हो कि जो समाज को, देश को एक नई दिशा दे सके। कर्म करने से हमारा अपना भला हो जाएगा, लेकिन बच्चों अच्छा कर्म करने से हमारा भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। जिस महापुरुष की संस्था में हम पढ़ते हैं, उन महापुरुष के जीवन को उठा करके देखिए आप। उनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं, उन्होंने जितने भी कर्म किए, जितने कर्म किए, सारे के सारे समाज के कल्याणार्थ किए, वेदों की रक्षा के लिए किए, मानवता की जो इंसानियत है, मानवता है, उसको और परिपक्व बनाने के लिए की। क्या उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आई? आई है, और इतनी मुसीबतें आई हैं, शायद हमारे जीवन में मुसीबतें नहीं आई, लेकिन फिर भी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने रास्ते को नहीं त्यागा। देश की सेवा करते रहे, धर्म की रक्षा करते रहे, और उनकी जगह अगर कोई और होता, क्या सोचता कि मैं इनका भला कर रहा हूँ, मैं देश को बचा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ही साथ नहीं दे रहे, मुझे मारने को तैयार है,
ऐसा उनके मन में आ सकता था, लेकिन उनके मन में ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया और वो अपनी धुन में समाज की, देश की ऐसे रक्षा करते चले गए। आज उसी कड़ी से आप लोग जुड़े हुए हो। आप डीएवी संस्था में अध्ययन कर रहे हो, हम अध्यापन कर रहे हैं और इस डीएवी की जो रक्षक, जो इस डीएवी संस्था को जो संभालने वाले हैं, वो भी यहाँ पर इस आयोजन में अपना कीमती समय निकाल करके उपस्थित है। उन्होंने भी अपने इस जीवन को इस डीएवी की, सारी समाज की सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसे न्योछावर किया है। तो बच्चे ये भी महान कर्म की श्रेणी में आता है। अगर हम डीएवी संस्था के अंदर रह करके अच्छे कर्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम भी उन महापुरुषों के जीवन से जुड़ करके चल रहे हैं, हम भी अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और यही धर्म की रक्षा हमें इस जीवन से पार कराएगी। क्यों? क्योंकि आपने सुना भी होगा, धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितो। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का हनन करता है, धर्म को मारता है, तो एक दिन उस इंसान का, उस व्यक्ति का जो सर्वस्व है वो खुद नष्ट हो जाता है। क्योंकि धर्म ही हमारा आधार है और धर्म की रक्षा करना ही यही हमारा फर्ज है, यही हमारी जो मनुष्यता है वो यही है कि हमने अपने धर्म का पालन करना है। धर्म की जो परिभाषा है उसको भी हमने समझना है। जो अच्छी बातें, जो अच्छे गुण जो धारण किए जाए उनको धर्म कहते हैं। हम इंसानियत एक धर्म है। अगर हम इंसानियत का पालन कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमने धर्म की रक्षा की है। श्री रामचंद्र जी के जीवन को पढ़िए। आपने सुना होगा कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सुना है, जानते हैं, लेकिन बच्चों कभी आपने सोचा है कि श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास में किया क्या है? इस बात पर भी कभी हमने विचार करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी वनवास में 14 वर्ष तक रह करके उन दीन दुखियों तक पहुंचते थे जो राजा बनकर के वो नहीं पहुंच सके। अब उनके पास 14 साल का टाइम है, तो क्या करते थे? लोगों से मिलते थे जाकर के और उनकी जो व्यथाएं थी, उनके जो संकट थे, उनको सुनते थे। जैसे कहते हैं ना कि डायरी में नोट कर लेते हैं, तो ऐसी वो उनके दुखों को गिनते थे, देखते थे और एक दिन आएगा कि मैं राजा बनूंगा, कि मैं इनके दुखों को दूर करूंगा। तो बच्चे, महापुरुषों को मानना और उनकी बातों को मानना, उनकी बातों को समझना, ये सर्वोपरि होता है। श्री कृष्ण जी के जीवन को उठा करके देखिए। श्री कृष्ण जी का जीवन, कितनी मुसीबतें आई। मेरे ख्याल से एक जगह तो कभी बेचारे टिके ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी पूरी जिंदगी में? उन्होंने धर्म की रक्षा की। उन्होंने कभी भी अपना कोई लालच नहीं दिखाया। जिधर धर्म उधर श्री कृष्ण जी, और जिधर श्री कृष्ण जी उधर ही विजय, उधर ही जीत। कारण क्या था? क्योंकि उनके अंदर निस्वार्थ भावना थी, और यही निस्वार्थ भावना हमारी डीएवी संस्था की आधारशिला है। हमारी जो आर्य समाज की संस्था है, जो डीएवी संस्था है, इसकी जो आधारशिला है यही निष्काम भावना है। अब इसी निष्काम भावना को लेकर के हमारी डीएवी की लोकल मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली से जो भी हमारे लिए आदेश निकलते हैं वो विश्व के कल्याणार्थ होते हैं। अब यही हवन बच्चों हम अपने स्कूल में भी कर सकते हैं। हमारे स्कूल के पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, यज्ञशाला है, पूरा इंतजाम है, लेकिन हम स्कूल से बाहर निकल करके क्यों इस हवन की प्रक्रिया का प्रारंभ कर रहे हैं? क्यों हमें हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने ये सख्त प्रेरणा दी है? बच्चे, इसका कारण यही है कि जो हवन की गुणवत्ता है, हमारे जो आदर्श हैं, वो हमने घर घर तक पहुंचाने हैं। आपने गुरु नानक देव जी के जीवन को जब पढ़ा है तो उनके जीवन से बहुत अच्छी एक घटना का हमें पता चलता है, और उस घटना पर भी हमारा मानव समाज टिका हुआ है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी जब अपने कुछ शिष्यों के साथ उपदेश के लिए जाते हैं
तो रास्ते में गांव पड़ता है, उस गांव के लोग उनको ऐसे परेशान करते हैं। तो जब उनको परेशान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, तो गुरु नानक देव जी उनको एक आशीर्वाद देते हैं कि बसते रहो, बसते रहो। आपने भी बहुत बड़ों का आशीर्वाद लिया होगा, जीते रहो। तो गुरु नानक देव जी ने उनको क्या आशीर्वाद दिया? बसते रहो। उसके बाद दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहां के लोगों ने गुरु नानक देव जी का आदर सत्कार किया, खाने पीने के लिए उनकी आवभगत की। तो गुरु नानक देव जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उजड़ते रहो। अब उनके शिष्य बड़े हैरान और अचंभित होकर के पूछते हैं कि गुरुजी, हम एक चीज से हैरान है कि जिन्होंने आप पर पत्थर बरसाए, आपको परेशान किया, आपको खाने पीने को नहीं दिया, आपका उपदेश नहीं सुना, आप उनको आशीर्वाद देते हो कि बसते रहो, और जिन्होंने इंसानियत दिखाई, आपका सत्कार किया, खाने पीने को दिया, आपके उपदेशों को मनोयोग से सुना, आपने उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ते रहो। तो यही आम इंसान में और महापुरुष में अंतर होता है। तो गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को क्या कहते हैं कि मेरा जो भाव था वो यही था कि जिन लोगों ने हमारा आदर सत्कार नहीं किया, उनको कोशिश यही करो कि वो उसी गांव में रहे। ये जो बुराई है एक ही गांव तक रहे। अगर वो वहां से उजड़ते रहे तो ये बुराई दूसरे गांव में जाएगी, दूसरे से तीसरे में जाएगी, और ये बुराई फैलती चली जाएगी। और जिन लोगों ने मेरा आदर सत्कार किया, हमें उपदेश के लायक समझा, हमारा उपदेश सुना, उनको हमने आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ से उठ करके दूसरे गांव में जाओ, दूसरे शहरों में जाओ। क्यों? क्योंकि जो आपकी अच्छाई है, आप यहाँ से दूसरे शहर में जाओगे तो दूसरे शहर में अच्छाई जाएगी, दूसरे गांव में जाएगी, तीसरे शहर में जाएगी, ऐसे अच्छाई से अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चे, ये जो हमारा इस विश्व के कल्याण का जो ये आज का आयोजन है, इसका जो मकसद है वो यही है कि जो अच्छाई है, जो हमारे डीएवी संस्था आर्य समाज की जो आधारशिला है, ये जो यज्ञ कर्म जिसको सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है, ये हमारे तक न सीमित रह जाए, हमने इसको जन जन तक पहुंचाना है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस भगवान परशुराम जी के इस भवन में हम इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रधान जी हैं, जितने भी कमेटी मेंबर हैं, उन सबका भरपूर सहयोग हमें मिला है। तो उनकी भी दीर्घायु और सुंदर स्वास्थ्य की कामना को लेकर के हमने इस यज्ञ में आहुतियां समर्पित करनी है। तो आज हमारा इस यज्ञ का जो आयोजन है, इसको शुरू करने से पहले हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने भरपूर हमें सहयोग दिया, और हमारे इस यज्ञ मंडप में आकर के हमारी इस यज्ञ की महिमा को और बढ़ाने का जो इन्होंने सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, इनका तहे दिल से धन्यवाद। मैंने शेयर पे क्लिक किया। हमारे विद्यालय के चेयरमैन सर आदरणीय श्री विजय कपूर जी, कोषाध्यक्ष MC शर्मा जी, और अन्य उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, राकेश त्यागी जी, चेयरमैन जी की चेयरमैन मार्केट कमेटी नगर, उनकी धर्म पत्नी कुसुम त्यागी जी जो कि पूर्व पार्षद रही है, सुधा त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी, वीरेंद्र त्यागी जी जो पत्रकार हैं, सुधीर पांडे जी जो चैलेंज यूथ क्लब के चेयरमैन हैं, चमनलाल त्यागी, रिंपी त्यागी
जो प्रधान महिला मंडल की है, महिला मंडल के प्रधान है, राकेश शुक्ला जी जो सोशल वर्कर है, अजय त्यागी जी जो धर्म जागरण प्रमुख है, परीक्षित त्यागी जी, इन सभी का मैं इस सभागार में विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जो कि डीएवी संस्थान के प्रधान हैं, वे एक ऐसा स्तंभ है जिनकी सोच ने लाखों छात्रों के जीवन में प्रगति का नया उजाला फैलाया है। वे केवल अध्यक्ष नहीं, एक विचारधारा है और एक मार्गदर्शक है। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज 79 कुंडली यज्ञ का आयोजन उनकी दीर्घायु, स्वास्थ्य, तेजस्विता और उन्नति की मंगल कामना के लिए किया जा रहा है। हवन की अग्नि में उठता हर मन स्वर उनके लिए हमारी शुभकामनाओं का उम्मीद संदेश लेकर अग्रसर होगा। इन पवित्र भावनाओं के साथ मैं आचार्य शास्त्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे यज्ञ प्रक्रिया का प्रारंभ करें। इस यज्ञ मंडप में सभी का स्वागत है। आइए सभी ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करता है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही करते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्भुरितानि परासुव यततं महासुव। ओम हिरण्यगर्भः समवत कापे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा भारति विद्यामुपेर्मा तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यथात्मना वरदायस्य विश्वमुपासते प्रशिशं यस्य देवा। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यप्राणतो निमिषतो महित्वैकरिप्राज जगतो बभूव। यदीशे अस्य त्रिपदशतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्योरुप्राप्ति विवेचतिरः, येन स्वस्वरितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः
विश्वा जातानि परिता बभूव यत्तामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपदयोरयिणा ॐ सानो बन्धुजनिका सविधाता कामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसा नास्ति रामन्नधैर्ययन्त ॐ प्रमेनय सुप्रकाराय तस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो यस्मज्जुहुराणमेव भूरिभाग्येन मुख्यं विधेम इति श्रुतिप्राप्तोपासनप्रकरणम्। आचमन करेंगे दाएं हाथ से जल लेंगे दाएं हाथ से राइट हैंड से दाएं हाथ में जल लेंगे राइट हैंड में ओम अमृतोपसर्णसे स्वाहा। दूसरा आसन ओम अभिराभिधानसे स्वाहा। तीसरा आसन ओम सत्यम यशस्वी श्रेष्ठाम स्वाहा। हाथ धो लीजिए। मेन और कूट पर खाली कर दो, इसमें जल डाल दो। अब लेफ्ट हैंड में जल लेंगे बाएं हाथ में हम मार्जन करेंगे। ओम वांग आस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु ओम प्रणयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम पूर्वोर्मे भोजोस्तु ओम ऋक्षामि गामि तत्सर्वाणि सहसन्तु। अब सब बच्चों के पास से एक माचिस है, हवन कुंड के बीच में देखो ध्यान से। तो माचिस को बहुत सावधानी से आपने जलाना है। जोत से लगा रही हूँ, वो नाम जोत से लगा दूँ। ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणः तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि विष्टे अग्निमन्नादमन्ना यायादधि। बच्चों छोटी छोटी संविधाएं जहां पर ये हवन कुंड के बीच में अग्नि प्रज्वलित है, ठीक उसके ऊपर एक संविधा रख दीजिए। ऐसे बना दीजिए जैसे आपको बताया है ना, ऐसे बनाते रहना है। और 3 संविधाएं आपके पास है। एक संविधा घी में डुबो लीजिए और जब हम स्वाद कहेंगे तब हवन कुंड के बीच में स्थापित करेंगे। ओम अयंतै महात्मा जात वेदसेनि यस्वर्धस्वते प्रवधय कास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसे नानागेन समेधये स्वाहा। एवमते जापीसे नमः। दूसरी संविधा ओम सविधाग्निं धुवशतकृतैर्बोधयतातिथिं आस्मिन् भव्या जुहोतनम्। ओम सुसमिताय शोचिषे गीतं तीव्रं
श्रोत्रम् अग्नये जातवेदसे स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः ओम तन्त्वा समितिरङ्गिरो विजेन वर्धयामसि प्रियचोदाय विष्टये स्वाहा एवं वेदसे इदं नमः घी की होगी घी इधर गर्म कर लेते दो ग्लास घी गर्म ओम अयं तै महात्मा जात वेदसे यस्वर्धस्वे प्रवर्धयं चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानागेन समेधये स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः सभी से प्रार्थना है स्वाहा शब्द को उच्चारण करेंगे ओम अयं तै महात्मा जात वेदसे यस्वर्धस्वे प्रवर्धयं चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानागेन समेधये स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः ओम अयं तै महात्मा जात वेदसे यस्वर्धस्वे प्रवर्धयं चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानागेन समेधये स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः ओम अयं तै महात्मा जात वेदसे यस्वर्धस्वे प्रवर्धयं चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानागेन समेधये स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः ओम अयं तै महात्मा जात वेदसे यस्वर्धस्वे प्रवर्धयं चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानागेन समेधये स्वाहा एवं वेदाभेदसे इदं नमः ओम अदितेनो मध्यस्व ओम सरस्वती नमस्व ओम एव सवितः प्रसूयचं प्रसूयचं पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतं न पुनातु वाचस्पति वाचं न स्वरतु उससे गीत को सुनाइए क्या होती है सभी बच्चे एक एक दो संविधाएं बीच में स्थापित कर दीजिए ऐसे बना दीजिए संविधाएं रखी हो रखी हाथ बचा कर चलिए ये क्या होती है ओम अग्नये स्वाहा इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः जो साथ में बैठे हैं उनको सामग्री की आहुति दे दीजिए रुद्रांश सामग्री की आहुति साथ में इधर बच्चे घी की आहुति डाल चलेगी बच्चे घी की आहुति ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्ससेन्द्रवत्य युषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा
प्राणाय नमः। ओम भूर्वाय पानाय स्वाहा। इदंवाय पानाय नमः। ओम सुरादित्याय ध्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय ध्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय वादित्येभ्यः प्राणापानयनेभ्यः स्वाहा। इदं देवाय वादित्येभ्यः प्राणापानयनेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यानि धाम देवगणः उपासते त्रयामाद्यमेधयामि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्भुवितानि परासुव यद्भद्रं तन्नरासुव स्वाहा। ओम अग्निहरे सुखधाराय अस्मान् विश्वानि देव मयूनानि विद्वान् यूयो यस्मजुहुरान् देव भूय शान्ति मम उक्तिं विधेम स्वाहा। अच्छी होती है। केवल जीते होती है सामग्री रहने दीजिए। केवल जीते होती है दूसरा सवाल में पहले जीते होती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय वादित्येभ्यः स्वाहा। इदं देवाय वादित्येभ्यः नमः। अब सृष्टि होती इधर होते आवती विधि। ओम यस्य कर्मणोऽध्यरेचं यद्वायोगमिहाकारम् अग्निष्टशिष्टविद्यात् सर्वं सृष्टं सोहतं करोतु मे। अग्नये सृष्टकृते सोहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्वे सर्वाणां कामान् समर्धये स्वाहा। इदं वे सृष्टकृते नमः। ओम स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। अभी केवल ठीक होती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अग्न आयुं शिववस आशुमोदमिषं चन आदिपादसुदुषुणां स्वाहा। इदं मे पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः त्वमीमहे महागणं स्वाहा। इदं मे पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अग्निपवस्व स्वपा अस्मि वचः स्वेयं दधत्वैवै कोशं स्वाहा। इदं मे पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा। प्रजापतेन त्वदेवानन्यं विश्वजातानि परितबभूव। यत्कामास्ते युहोमस्तनो वस्तुभयं श्यामभद्रयोरयीणां स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। साथ में सावधानी क्या होगी इधर तो आपकी कोई ठीक होती है। इधर साथ में सावधानी दूसरा इधर जो बैठे हैं इनको भी सावधानी क्या होती है। समर्पित करना चाहते हैं तो साथ दे दीजिए। ओम सभी बच्चे गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
जो इधर सज्जन बैठे हैं, माते बैठे हैं, ये सामग्री में आपको समर्पित करना चाहिए तो इनको उठा दे दीजिए। रुझान आप करके इनको दे दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और कोई सज्जन जो सामग्री ज्योति समर्पित करना चाहिए, अब 3 बार गायत्री मंत्र और शिवन पूर्ण होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सामग्री ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। बस मैडम, हो गया बच्चे। आँख बंद करके बैठ जाएंगे, आँख बंद करके बैठ जाइए, ये भी प्रार्थना करेंगे और इस घोड़े का नुकसान नहीं है। सीधे को बैठ जाइए, ये भी प्रार्थना आँख बंद करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिझाने सत्य को धारण करें, हर्ष में मोहन सारे शोक सागर से करें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ के संसार को। एक श्रद्धा भक्ति से रचाए अंबर के रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होने यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पद विस्तार हो। निधन मन का सार्थक पर एक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा हाथ की सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, जोड़ देने छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया
ततो बभूवित तथाते सुखमीमहे। हे सर्वाधार सर्वाध्याय परमेश्वर, आप अनंत काल से अपने द्वारों पे वसते रहते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण भावनाओं को आप ही प्रतिष्ठित करते हो। हमारे लिए जो कुछ तथा एक तरह उसे बिना मांगे ईश्वर हमारे घर में डालते रहते हो। आपके आंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। आपकी शरण के शीतल छाया में उपस्थित होकर आपके पुत्र और पुत्रियों ने यज्ञ व श्रेष्ठ कर्म करते हुए आपके पवित्र आशीर्वाद की याचना की है। जगत पिता परमेश्वर, हमारे इन यजमानों द्वारा किए इस यज्ञ को स्वीकार करते हुए हमारे इन सभी यजमानों के सिरों पर अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। जो कुछ वेद और संपत्ति के अवसर को इन्होंने समर्पित किया उसको स्वीकार करते हुए इनके जीवन को ये जमाई दीजिए। आज के इस यज्ञ कर्म का आयोजन इस उद्देश्य को लेकर के पिता परमेश्वर हमने इस यज्ञ का आयोजन किया, उसको मद्देनजर रखते हुए आप हमारे ये संस्थाओं के प्रधान श्री माननीय सूरी जी उनको दीर्घायु सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करते हुए हमारे इन सभी यजमानों के द्वारा इस यज्ञ को स्वीकार करते हुए ये जो नवरात्रों का पावन पवित्र दिवस चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप इनके इस यज्ञ को स्वीकार कीजिए। सभी को इस नव संवत्सर पर दीर्घायु सुंदर स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए। ये नया साल हमारे इन सभी यजमानों के लिए, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए, जो बच्चे आए हैं, माताएं बहनें आई है, इन सभी के लिए ये नववर्ष हर प्रकार से मंगलमय हो, सुखकारी हो। जगत पिता परमेश्वर, आपसे हमारी यही प्रार्थना है, यही याचना है, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, सबका उद्धार करो। ओम शांति शांति शांति। चलो ठीक है। मुझे एक कोई नहीं हमको चेकना इधर से ये पूर्ण को भेज दीजिए। ये हमको जहाँ से धुआं हो रहा है यहाँ से धुआं देते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। आंसू आना हर सभी पर पुष्प वर्षा होगी। इधर से हमारे स्कूल के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब सबसे प्रार्थना है, सभी पर पुष्प वर्षा होगी। बच्चे बैठे रहेंगे, हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, हाथ बंद करके यहाँ से मंत्रोच्चारण होगा। आप अपना पुष्प वर्षा होगी। ओम स्वस्तिनिन्द्रो विनस्पतः स्वस्तिनो पूर्णा विश्वेरः स्वस्ति नो सारथ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरन्वैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसावयो पुनरदताग्रधामृता संगमेमहि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पुष्प वर्षा हमेशा देवी देवताओं पर होती है और आप सब यहाँ पर देवी देवता है क्योंकि आपने ये जो वही श्रेष्ठ कर्म किया है जो देवताओं की कोटि का कर्म है और ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। और ये पवित्र मास जो नवरात्रों का चल रहे हैं
वर्ष चल रहे, इस पर जो आपने ये संकल्प किया, ये आपके लिए हर प्रकार से मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। सभी आशीर्वाद देकर के आसन ग्रहण करेंगे। अब हविकुंड में आपने कुछ नहीं छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब मैं के लिए प्रार्थना करता हूँ। आगे की कार्रवाई सभी सर अपने विद्यार्थियों के साथ एक सुंदर भजन की प्रस्तुति देंगे। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि धुएं से बचने के लिए विचलित ना होने का भजन का आनंद उठाने के लिए सभी से अनुरोध है कि सभी शांतचित्त हो जाएं। दर्शकों में को जिस प्रभु है सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु है वही सृष्टि चला है। सच्चा है सृष्टि को जिस प्रभु है वही सृष्टि चला है। जो पेड़ हमने लगाया पहले पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम सब पा रहे।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर लिया लौट के फिर से आना। को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही अब मैं कक्षा 6 से वैभवी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वह मंच पर आकर एक कविता प्रस्तुत करें। वैभवी के लिए जोरदार तालियां बजाएगी। सुप्रभात, मेरा नाम वैभवी है, मैं कक्षा 6 की छात्रा। आज मैं आप सभी के संग एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका विषय है डॉक्टर पूनम सूरी। आर्य समाज की पवन ज्योति अनुपम उनकी शान है। डॉक्टर पूनम सूरी केवी की सच्ची जान है। महात्मा आनंद स्वामी जी के विस्तार को संभाला है। शिक्षा और संस्कारों का घर घर दीप जलाया है, घर घर दीप जलाया है। एक हाथ में वैदिक ऋचाएं, दूसरे में विज्ञान है। आधुनिक युग की शिक्षा का करते हुए सम्मान है, करते हुए सम्मान है। जब भी संकट आए देश पर बढ़कर हाथ बढ़ाया है। दान, वीरता और सेवा स्वभाव का अनुपम पाठ पढ़ाया है, अनुपम पाठ पढ़ाया है। उनका जीवन एक कम संदेश है, जिनकी भक्ति है। विनम्रता के सागर है वे, सेवा ही उनकी शक्ति है, सेवा ही उनकी शक्ति है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री विजय कुमार काश्यप जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और
इस कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालें और अतिथियों का स्वागत करें। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी गोविंदपुरी एरिया के गणमान्य सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच राकेश त्यागी जी जो मार्केट कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। उन्हें सीएम साहब से कुछ अपॉइंटमेंट उधर चले गए। उन्होंने भी आज के इस प्रोग्राम के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई दी है। और अध्यक्ष पूनम सूरी जी हैं जो 1000 से ज़्यादा संस्थाएं चला रहे हैं, तो उनके 79th जन्मदिन को हम सब मिलकर इधर मना रहे हैं। 79 के लिए हवन करके, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी है। और हमारे बीच काफ़ी गोविंदपुरी से व्यक्ति आए हुए हैं। मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। प्रेस से भी वीरेंद्र जी, हमारे और भी बंधु हैं, राहुल जी, ये सब आए हुए हैं। तो मैं सबका नाम तो ये चेहरा नहीं जानता हूँ। और इसके अलावा राकेश त्यागी जी और हमारे संस्था यहाँ DAV यमुनानगर के चेयरमैन श्री विजय कपूर जी एवं वाइस चेयरमैन एंड ट्रेजरर DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के ये जो हमारे ट्रेजरर हैं डॉक्टर MC शर्मा जी, ये भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके अलावा बहुत सारी माताएं बहनें आई हुई हैं। इन सबका भी मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं इसका भी आभार प्रकट करता हूं जो इन्होंने हमें परशुराम भवन जो गोविंदपुरी में स्थित है, जो हमें इस पावन बेला को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट डॉक्टर पूनम सूरी जी हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये सुंदर भवन हमें दिया गया है। तो मैं आपका एक बार पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब मैं प्रिंसिपल सर से अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे चेयरमैन सर, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर श्री विजय कपूर जी को मंच पर बुला लाएं, ताकि वे अपने अनुभव और आशीर्वचनों का हमारे ऊपर आशीर्वाद देकर हमें कृतार्थ करें। सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। खुशी का दिन है कि कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान पूनम सूरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह तो DAV पब्लिक स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया। और प्रभु से प्रार्थना की कि हमारे प्रधान का
जीवन की उज्ज्वल हुए और उनसे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री पूनम देवी ये illustrious grandson of Swami Anand Swami. अनंत स्वामी जी के उनके दादा लगते अनंत स्वामी जी महान संत थे जिन्होंने वैदिक वैल्यू पर बड़ा स्ट्रेस किया, लोगों को कहा कि वैदिक वैल्यू को अपनाओ, अपना जीवन उत्तम बनाओ। मुझे याद आ रहा है राम स्वामी जी से अनंतपुरी जी ने तो आशीर्वाद तो लिया ही है, लेकिन मैंने और मेरे सिस्टर स्वर्ण तो स्वर्ण नहीं, उन्होंने भी काफी आशीर्वाद किया, क्योंकि जब भी वो जमुनानगर आते थे तो वो हमारे घर ही ठहरते थे और उनके साथ एक संगीत का मेहती होते, वो बहुत भजन अच्छा करते थे। अनंत स्वामी जी का मेरे पिता श्री जैन कपूर से लाहौर के संबंध दोनों आत्मा अंतर थे, लोग थे और इसके कारण उनका वो प्यार चला आ रहा था लाहौर का। तो यहाँ खूबसूरत जब ये शहर का नाम अब्दुल्लापुर था, ये गाँव था, खूबसूरत अनंत स्वामी जी ने संन्यास नहीं लिया था। मुझे याद है मेरे पिताजी ने उनको शादीपुर आश्रम में स्वामी आत्मानंद जी थे, वो संन्यास के बाद इतना था। तो यहाँ तक नहीं, शर्मा जी तो नहीं थे यहाँ। 1975 में आर्य समाज की शताब्दी समारोह श्री जैन कपूर ने ऑर्गेनाइज किया था स्टेट लेवल का। उस वक्त दिल्ली थे डॉक्टर जिया दत्ता, प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, वो चीफ गेस्ट थे और अनंत स्वामी जी चीफ गेस्ट। तो स्वामी जी के आशीर्वाद थे, वो बहुत का इतना बड़ा फंक्शन और वैदिक वैल्यू को उन्होंने काफी फैलाया। I feel proud to say Poonam Puri ji is worthy president DAV College Management Committee. It is the largest educational society of India which he is representing. It's a matter of great prayer and we feel proud for his achievement in life. And do of unique services for the cause of
education. He was awarded Padam Shri Award also, besides many degrees of doctorate also. That is why he is called Dr. Puram Suriti, in fact, inherited the values from Anand Swami, and he cherished the Vedic values to inculcate moral values among the students, because DAV institution besides modern education also stressing on Vedic values to make good human beings. He was also great journalist, bringing out Daily Sound. That paper is not available here. It is available in Andhra Pradesh, Hyderabad. That is the largest Urdu daily. And that paper has got some distinction by maintaining its objectivity and truthfulness, and made no discrimination against any community, always thinking about the welfare of the nation, irrespective of caste, creed and color. Let us take pledge to adopt the Vedic values today, and we should also follow the footsteps of our worthy President Puram Suriti to become good human beings. It is my prayer. Jai. अब मैं मुकेश त्यागी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही विजय कपूर जी के सुवचनों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी विस्तृत जानकारी दी और इतने अच्छे शब्दों से हमें अवगत किया। मुकेश त्यागी जी के लिए तालियां हो जाएं। ओम परम पिता श्री परमात्मा की जय हो। आज हमारे गांव के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि ये भी संस्था ने गायत्री यज्ञ हवन करके हमारे गोविंदपुरी के परशुराम भवन जी को पवित्र कर दिया है। और अब तो बारिश होनी निश्चित है, क्योंकि यज्ञ हवन के बाद बारिश एक सत्यता का प्रतीक है। मैं प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने हमारे गांव में एक बढ़ चढ़कर धार्मिक अनुष्ठान करवाया और आदरणीय पूनम सूरी जी के लिए इन्होंने यज्ञ आह्वान करवाया। मैं इनको इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में आदरणीय MC शर्मा जी और विजय कपूर जी, वीरेंद्र त्यागी जी ने, और हमारी जो पार्षद जी रही हैं हमारी चाची जी ने इसमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सब बच्चों को बधाई देता हूँ कि बच्चों की परमात्मा बुद्धि सही रखे और ये बच्चे बड़े बन के एक होनहार जगह पे जाएं और इनका जीवन अच्छा रहे। धन्यवाद। अब मैं प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर तीनों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमारे अतिथियों को धन्यवाद स्वरूप जो है वो दें। सर्वप्रथम मैं कुसुम त्यागी जी, जो राकेश त्यागी जी की धर्मपत्नी हैं और पूर्व पार्षद रह चुकी हैं,
उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सविता जी साइड में लो। अब मैं विजेंद्र त्यागी जी और सुधा त्यागी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वीरेंद्र त्यागी जी और सुधा त्यागी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अब मैं सुधीर पांडे जी जो कि चैलेंज यूथ क्लब के चेयरमैन हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। सुधीर पांडे जी। नेक्स्ट रिपी त्यागी जी जो महिला मंडल की प्रधान है, उन्हें मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। राकेश त्यागी जी जो कि सोशल वर्कर हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। अजय त्यागी जी जो धर्म जागरण प्रमुख हैं, उन्हें मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे तालियां लगातार बजाते रहें। परीक्षित त्यागी जी, मुकेश त्यागी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। परीक्षित त्यागी जी और मुकेश त्यागी जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। मीडिया से राहुल कोहली जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। चमन त्यागी जी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मुकेश त्यागी जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रदीप शर्मा जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चेयरमैन सर और डॉक्टर MC शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आकर सभी के प्रति विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करें। आदरणीय पंडित जी, अब्दुल साहब,
विद्यालय के संस्थान विद्यार्थी मेरी आई हुई बहनें आज हमारे प्रधान जी का जन्मदिन कल है, लेकिन क्योंकि कल विद्यालय में वो प्रतिज्ञा होनी थी तो आज हमने यज्ञ का आयोजन किया है। कल वो राष्ट्रीय वर्ष में पेश करेंगे। वैसे तो प्रधान जी के बारे में हमारे पूर्वजों ने बहुत बताया, लेकिन ये ऐसा परिवार है जो स्टेट में भारतीय दयानंद से जुड़ा हुआ है। आनंद स्वामी के पिताजी के संपर्क में भारतीय दयानंद थे, वहाँ से चलती चली आती है। उनके गणेश दास जी, उसके बाद विशालचंद जी जो आनंद स्वामी बने, उसके बाद ओम प्रकाश सूरी जो प्रधान जी के पिताजी थे, और फिर आदरणीय पूर्ण सूरी। प्रधान जी के बारे में दो बातें विशेष हैं। जब से ये बने इन्होंने यज्ञ को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। विद्यालय कहीं भी हो, यज्ञशाला को उन्होंने प्राथमिकता दी है। और जहाँ भी विद्यालय में धर्म अध्यापक की आवश्यकता है, उन्होंने जोर दिया है हर विद्यालय में धर्म अध्यापक निश्चित होती है। हमारी संस्थाएं यहाँ भी है, सिक्किम में भी है, मणिपुर में भी है, उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ हमारे स्कूल कॉलेज ना हो। खाली स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो इस प्रकार से हम हर जगह यज्ञ का आयोजन करते हैं। और ये जो यज्ञ आप लोगों ने किया है, इसमें दो बातें हैं। यज्ञ तो करते ही हो, इसमें तुम्हारा स्वयं का बहुत लाभ है। ये जो अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञ के अंदर, ये दवाइयों से भरी हुई है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज यज्ञ में ना हो। केवल आवश्यकता उसकी सामग्री की है कि कौन से रोग के लिए कौन सी आवश्यकता पड़ेगी, सामग्री की वो डालने की जरूरत है। हर चीज का इलाज यज्ञ है। इस प्रकार से यज्ञ देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत करता है। और हमारे जितने पूर्वज हमारे जी तुम्हारे परशुराम जी हुए भगवान के छोटे अवतार, इन्होंने भी इस बात को आगे रखा, अपने उसमें बांध के रखा कि शक्ति भगवान राम के पास नहीं थी, शक्ति स्वयं परशुराम जी ने भगवान राम को दी थी। तो ये त्याग की जो भावना है सतयुग से युगों युगों से चली आती है। और कलयुग में ये यज्ञ जो है इसका प्रबल उदाहरण है। जब भी आपको मौका लगे प्यारे बच्चों, हवन करो, यज्ञ करो, इससे कई प्रकार के लाभ होते हैं। और जैसा कि बताया पंडित जी ने कि गायत्री मंत्र के विशाल चंद से महात्मा स्वामी बन गए। ये जो गायत्री मंत्र है ये बुद्धि का मंत्र है। अगर आप इसका उच्चारण ठीक प्रकार से करो तो जो हमारे मेंटल ऑर्गन्स हैं उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अपने विषय में निपुण होने लगता है। ये गायत्री मंत्र का लाभ है, गायत्री मंत्र की महिमा है। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रधान के जीवन के लिए उनकी आयु लंबी हो, निरोग काया रहे और उनका इसी तरीके से आशीर्वाद सभी विद्यालयों महाविद्यालयों पर पड़ा रहे। मैं अंत में प्रिंसिपल काशी को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने बड़े उत्साह से, बड़े मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम में रुचि ली और ये आयोजन कराया। इन सबके साथ सभी आए हुए मेहमानों का धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर विराजमान रहिए। अल्पाहार और जलपान किए बिना आप कृपया यहाँ से ना जाएं। अभी पहले शांति पाठ होगा, शांति पाठ के बाद जलपान। सभी हाथ जोड़कर आरती बंद कर दें और शांति पाठ के लिए तैयार हो जाएं।
सभी शांति पाठ के लिए ओम एक प्रसाद वितरण हो जाए।